हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन एसक्यूएल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। इंटरमीडिएट का मूल प्रभाव का आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना हम लोग सिखाएंगे। आप देखिए 2 मिनट में आप लोग सीख लेंगे। एक सवाल, एक क्वेश्चन है। 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। 2 टॉपिक है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है। इसमें दोनों का ज्ञात करना है। एक मान ली जल है यानी विलायक का भी, और एसीटोन जल में घुला है यानी विलेय का, दोनों का मोल प्रभाव आपको ज्ञात करना है। तो एसीटोन का अणुभार, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो इसको हम प्रोपनोन भी कहते हैं, डाई मेथिल कीटोन भी कहते हैं। इसी को हम एसीटोन कहा जाता है। कीटोन समूह का है ये। इसका कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 बार है तो 1 × 3, और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है अणुभार 16, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, इसका 12, इसका 3, 12, 16, 12, 3, कुल जोड़ने पे 58 आएगा अणुभार। तो जल का अणुभार निकालना है। आप एसीटोन का तो निकाल लिए, एसीटोन को आप लोग समझ लीजिए विलेय है, विलेय। और जल का अणुभार H2O सूत्र होता है, तो यह हाइड्रोजन का 1, 2 बार है तो 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। तो सूत्र क्या होता है, एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात करना होगा। तो एसीटोन की मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या नीचे लिखेंगे। क्यों, समझिए। ये लिखने के पीछे एक तर्क होता है। देखिए, जैसे कि यह अगर विलेय का पूछा जाता है, विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय का मूल प्रभाव पूछा जाता है, मूल प्रभाव, तो विलेय की मोलों की संख्या ऊपर, नीचे विलयन की नीचे लिखी जाती है। एक बार फिर से, विलेय के मूल प्रभाव पूछा जाएगा तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और विलयन के मोलों की संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो हमारा विलेय का जो पूछा जाएगा मोलों की संख्या अलग और नीचे विलयन का। तो विलयन के 2 भाग होते हैं ना, तो एक विलयन जो लिखा है, विलयन के 2 भाग होंगे, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। तो विलायक का मोल संख्या n मान लीजिए, विलेय का n, तो हम लिखेंगे n, नीचे n + n। इसको समझिए। विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय कौन है, CH3COCH3, यानी एसीटोन के मोल प्रभाव क्या होगा, एसीटोन के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल का मोलों की संख्या होगा। ये चीज लिखा है, जल के मोलों की संख्या। एसीटोन का पूछेगा तो ऊपर लिखा जाए एसीटोन की मोलों की संख्या, नीचे एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या। अगर जल का मोल प्रभाव पूछा जाएगा तो जल की मोलों की संख्या ऊपर और एसीटोन प्लस जल के मोलों की संख्या नीचे। ये दोनों में एक ही चीज़ है। इसका मतलब कि ये विलयन भाई, एक विलायक, ये मान लीजिए कि जल विलायक है, एसीटोन विलेय है, तो विलेय प्लस विलायक विलयन का होगा। अब एसीटोन अगर विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर, नीचे विलेय प्लस विलयन के विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या नीचे हो गया। इस तरह जल का मोलों की संख्या मोल प्रभाव पूछा जाएगा तो जल का मोलों की संख्या ऊपर, एसीटोन प्लस जल का मोलों की संख्या नीचे, अर्थात विलयन नीचे विलयन दोनों में है। जिसका पूछा जाएगा उसका मोलों की संख्या ऊपर होती है। मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। अब यहाँ समझिए, जल के मोलों की संख्या पूछा गया है तो पहले निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या क्या होता है, जल का भार बटा जल का अणुभार। जल का भार 900 ग्राम दिया है, 900 ग्राम, और इसका अणुभार 18 निकालें आप लोग अभी तुरंत। 18 में 18 × 5 = 90, 50 आ गया। इस तरह एसीटोन के मोलों की संख्या निकालेंगे, CH3 का भार और नीचे अणुभार। इसका भार दिया है 5.8, 58 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। तो दोनों के मोलों की संख्या अगर निकालेंगे और दोनों के मोलों की संख्या अगर एक में जोड़ेंगे तो 50A और 0.1, यानी कि जल का मोलों की संख्या और इसके मोलों की संख्या, अर्थात 50.1 हो जाएगा। इसको हम विलयन समझ सकते हैं, विलयन की मोलों की संख्या। ये हो गया, 50 + 1 हो गया। अच्छा, इसको हम अलग अलग करके लिखें चाहे एक ही में लिखें, तब सूत्र क्या बनता है, विलेय में जल के मोल प्रभाव क्या होगा, जल का मोल प्रभाव क्या होगा, तो जल के मोलों की संख्या नीचे जल प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या। तो जल का हो गया 50 हो गया, नीचे जल प्लस एसीटोन, क्योंकि सूत्र में जल प्लस एसीटोन होगा। तो 50 + 0.1, 50.1 हो जाएगा। इसका भाग देंगे 0.998 आ जाएगा, जल के मोल प्रभाव निकल जाएगा।
विलयन में एसीटोन का मोल प्रभाव पूछा जाएगा तो एसीटोन के मोलक संख्या ऊपर और नीचे एसीटोन प्लस जल के मोलक संख्या नीचे। तो एसीटोन का 0.1 निकाले हैं अभी आप लोग। इसके दोनों का विलय भाई विलयन हो गया, एक तरह माना जाए विलय और विलायक दोनों का योग है तो 50.1 इसका भी होगा, इसका हम भाग देंगे 0.002 होगा। इस तरह से हम मोल प्रभाज निकालते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलय होता है एक विलायक होता है। तो जिसका पूछा जाता है उसके मोलक संख्या ऊपर और दोनों विलय प्लस विलायक नीचे लिखी जाती है। अगर हम विलायक का पूछा जाएगा तो विलायक के मोलक संख्या ऊपर और अनुपाते विलय प्लस विलायक का नीचे रहता है। इस तरह से हम अलग अलग करके किसी भी विलयन में हम उनके विलय और विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। फिर अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।